प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.3 के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन प्रश्नावली 2.4 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 2.4 जो है, प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 जो करी है उसमें से ही उसी तरीके से है। प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल है आपके पास, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 है। आपको 4 सवाल दिए होंगे, 4 बहुपद, और हमें ज्ञात करना है कि x+1 किस किस का गुणनखंड है। सबसे पहले हम सवाल नंबर पहले की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर पहला दिया हुआ है fx का मतलब जो गुणनखंड दिया हुआ है, fx जो अपन को बहुपद दिया हुआ है, fx बराबर x³ + x² + x+1। क्लियर। ये हमको दिया हुआ है बहुपद, और x+1 जो x+ दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, gx। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। जब भी हमें ये ज्ञात करना हो गुणनखंड है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम gx को क्या करेंगे, 0। तो मैंने gx को कर दिया 0। ये gx जो था ये 0 बराबर x+1। a किधर आया, माइनस का हो गया, बराबर x -1 बराबर 1। मतलब x का मान क्या आया, -1। x का मान क्या आया, -1। gx से हम x का मान निकाल लेंगे। gx से हम किसका, x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकाल लिया, -1 आ गया। अब इस x का मान अपन बहुपद में रखेंगे। तो बहुपद था fx बराबर x³ + x² + x+1। f x की जगह -1 बराबर -1, x³ मतलब -1³ प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 + 1। f -1 घात विषम है, इसलिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, और एक के कितनी घात लगा तो आएगा क्या, 1 आएगा। प्लस घात सम है, इसलिए चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। एक ऐसा कैसे, प्लस माइनस -1 + 1। f -1 बराबर -1 प्लस 1 -1 + 1। -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा, 0। यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब x+1 इसका एक गुणनखंड है। ये था अपने पास सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, ये fx दिया हुआ था। क्लियर। हमें ज्ञात करना है गुणनखंड है या नहीं है। जब भी ये ज्ञात करना हो, gx से दे रखा है x+1, जब भी ये ज्ञात करना हो gx को 0 कर दो। तो इस gx को कर दिया आप लोगों ने क्या, 0 बराबर x+1। ये एक उधर क्या हो गया, माइनस का, 0 में से 1 गई, -1 बराबर x का मान क्या है, -1। अब इस मान को हम बहुपद में रख देंगे। ये बहुपद था f x या -1 बराबर x⁴ मतलब -1⁴ प्लस x⁴ मतलब -1⁴ प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 + 1। f -1 घात समय, इसलिए चिन्ह आएगा प्लस का। 1 की कितनी घात लगा दो, आएगा क्या, 1 प्लस विषम है, इसलिए चिन्ह माइनस का, प्लस समय, इसलिए चिन्ह प्लस का, प्लस माइनस का 1 + 1। f -1 बराबर 1 प्लस -1 + 1, और ये यहाँ से कट ही गया, -1 से +1 कट गया, ये तो खत्म हो ही गया। ठीक है। फिर ये -1 से +1 क्या बचा आपके पास, 1 बचा। 0 आया, यहाँ 0 आया था, यहाँ 0 नहीं आया। इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ 0 आ गया था, इसलिए ये है था और ये नहीं है। ठीक है। फिर वापस सवाल है, ये बहुपद दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है, वही गुणनखंड है या नहीं। तो gx को कर देंगे 0 बराबर x+1। ये 1 उधर गया, माइनस का, x बराबर क्या गया, -1। अब इसका हम वापस बहुपद में मान रख देंगे, वही x की जगह -1 रख दिया। ठीक है। -1⁴ प्लस 3 ऐसे कैसे, -1⁵ प्लस 3 ऐसे कैसे, -1⁵2 प्लस या -1 + 1। f -1 बराबर यहाँ क्या, देखो घात समय, इसलिए चिन्ह प्लस का, प्लस 3 घात विषम, इसलिए चिन्ह माइनस का, प्लस 3 घात समय, इसलिए चिन्ह प्लस का, प्लस -1 + 1 -1 से +1 कट गया। f -1 बराबर यहाँ 1 प्लस माइनस का 3 प्लस 3 से 3 कट गया। f क्या बचा, 1। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ये थे अपने पास 3 सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, इसी के पहले के चौथे की तरफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, उसी का चौथा। fx बराबर, ये बहुपद दिया हुआ है, x⁴ - x² माइनस कोष्टक 2 + √2 x + √2। अब कोष्टक के बाद x से मतलब इस x का गुणा इस पूरे से है। क्लियर। वही gx दिया हुआ है x+1। gx को अपन को जब भी गुणनखंड ज्ञात करना हो कि गुणनखंड है या नहीं है,
तो जी एक्स को कर देंगे 0, इसको कर दिया 0 बराबर एक्स प्लस 1, ये 1 उधर गया, क्या हो गया माइनस का, 0 माइनस 1 बराबर एक्स, माइनस 1 बराबर एक्स, एक्स का मान आया -1। अब इस एक्स का मान हम बहुपद में रख देंगे, बहुपद था एफ एक्स बराबर ये था एफ एक्स की जगह -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस कोष्टक 2 प्लस √2 और इस एक्स की जगह क्या रख दिया -1 प्लस √2 एफ -1। देखो घात विषय में इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस का, -1 माइनस घात समय इसलिए चिन्ह प्लस का, तो 1 प्लस। अब देखो यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ माइनस आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ क्या गया 1 का गुणा 2 से कर दिया 2, फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, फिर √2 का गुणा 1 से करा तो √2 प्लस √2, यहाँ गया -1, यहाँ भी -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, -1 और -1 -2 हो गए प्लस 2 √2 और √2 कितने हो गए 2 √2, ये माइनस के 2 प्लस के 2 दोनों कट गए, तो क्या बचा 2 √2, 0 आया क्या नहीं आया, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है, अगर 0 आता तो गुणनखंड हो जाता। अगला सवाल है आपके पास सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। बात वापस वही आ जाती है कि गुणनखंड है या नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आता है, शेषफल 0 बचता है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो गुणनखंड नहीं है। तो वही चलते अपन px दे रखा था, गुणनखंड ज्ञात करना है गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको अपनों ने कर दिया 0, 0 बराबर x प्लस 1, ये 1 उधर गया माइनस का 0 माइनस 1 बराबर x, 0 में से 1 गई तो क्या बचा -1 बराबर x। क्लियर है। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ अपन को क्या करना है -1, तो ये p x की जगह -1 बराबर 2 ऐसे कैसे x की घात 3, इसलिए x की जगह x का मान रख दिया -1 की घात 3 प्लस x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस ऐसा का ऐसा ही 2 ऐसा का ऐसा ही, फिर x की जगह x का मान रख दिया क्या -1 फिर -1, p -1 बराबर 2। अब घात विषम है इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का, अगर घात सम होती तो चिन्ह प्लस का, और 1 के कितनी घात लगा दो आएगा क्या 1, तो यहाँ क्या -1 प्लस वापस घात क्या है सम, इसलिए चिन्ह क्या आएगा प्लस का, +1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और -1, p -1 बराबर यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे कैसे -1, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया और प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0, शेषफल 0 आया, इसलिए ये इसका एक गुणनखंड है, और अगर नहीं आता तो नहीं है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसी का दूसरा सवाल है px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx बराबर x प्लस 2, gx को करना अपन को 0 बराबर x प्लस 2, ये 2 उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के, 0 माइनस 2 बराबर x, -2 बराबर x, x का मान क्या आ गया अपने पास -2 आ गया, मतलब जहाँ जहाँ भी x से वहाँ क्या रखना है -2, p -2 बराबर x की घात 3 मतलब -2 की घात 3 प्लस 3 x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, p -2 बराबर घात विषम है इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस का, और 2 की घात 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 ऐसे की घात सम है इसलिए चिन्ह प्लस का, 2 की घात 2 मतलब 2 × 2 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, p -2 बराबर -8 आ गए प्लस 4 3 12 -6 प्लस 1, p -2 ये दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, -8 और -6 -14 12 और 1 13, p -2 बराबर बचा -1, 0 तो नहीं बचा, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, अगर 0 बचता तो गुणनखंड है और 0 नहीं बचता तो गुणनखंड नहीं है। ये था अपना पास सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे की तीसरे की तरफ। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे की तीसरे की तरफ। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल है, आपको px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। जब भी गुणनखंड ज्ञात करना हो है या नहीं हो तो इसको 0 कर दिया, gx बराबर 0 बराबर x -3, 0 ये -3 उधर गया क्या हो गया प्लस के, प्लस 3 बराबर x, 3 बराबर x, मतलब x का मान कितना आ गया हमारे पास 3, x का मान आ गया हमारे पास 3, जहाँ भी x है वहाँ 3 रख देंगे तो p x की घात 3 बराबर x की घात 3 मतलब 3 की घात 3
-4 एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर +3 +6। घात सम है और चिन्ह भी प्लस का ही है, सॉरी घात विषम है और चिन्ह भी प्लस का ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 3 की घात 3 मतलब 3 × 3 × 3 27 -4 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 9 +3 +6 27 माइनस प्लस माइनस 9 चौक 36 +3 +6। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तीनों जुड़ जाएंगे। 36 - 36 बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे उसने कहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। जो आपका gx है वो px का एक गुणनखंड है। हमें k का मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का सवाल आता है वही px लिख दिया, gx को सबसे पहले क्या करेंगे 0, तो gx को क्या है 0 बराबर x - 1। gx को 0 करके हमने किसका मान निकाल लिया x का। x का मान हम किस में रखेंगे px में। अंतर क्या है सिर्फ इसमें, हमको क्या करना है px बराबर दिया हुआ है 2x² + kx + √2। मैंने लिखा है अगर gx px का एक गुणनखंड है, अगर gx px का एक गुणनखंड है तो px बराबर क्या होगा 0। जैसे यहाँ ये gx इस px का गुणनखंड था तो इस px का मान क्या आया था 0 आया था कि नहीं आया था। तो उसी तरह से अगर gx px का गुणनखंड है, उसने दिया है हमको कि गुणनखंड है, उसने पहले दे दिया गुणनखंड है, तो px बराबर क्या होगा 0। तो px को कर देंगे हम 0 कर दिया बराबर 2, x गया x का मान रख देंगे 1 का स्क्वायर + k 1 माइनस प्लस √2। 0 बराबर 2, 1 का स्क्वायर 1 + k का गुणा x से करेंगे k + √2। 0 बराबर 2 + k + √2। तो अपने पास 0 ये इधर आया क्या हो गया माइनस का, ये भी इधर आया, दोनों का क्या हो गया माइनस के बराबर -2 √2। अब इन -2 √2 इन दोनों में क्या को मना रहा माइनस को मना रहा, तो 2 + √2 बराबर k। पहले हमने ये सवाल समझ लिया, इसका दूसरा था, अब ये पहला भी समझ लेंगे। सेम कंडीशन का सवाल है, अलग अलग सवाल नहीं है, दोनों एक जैसे ही सवाल है। ये वापस px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, सबसे पहले gx को क्या करेंगे 0, तो 0 + 1 बराबर x, x बराबर कितना आ गया 1। तो हमारे पास जिस तरह से यहाँ x का मान 1 आया था, यहाँ भी क्या है x का मान 1, px लिख दिया। अब gx px का गुणनखंड है तो px बराबर क्या हो जाएगा 0। ये जो है ये क्या हो जाएगा 0, तो इसकी जगह अपनों ने क्या लिख दिया 0 बराबर x का स्क्वायर, तो x की जगह x का मान रख दिया 1 का स्क्वायर + 1 + k। 0 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k। 0 1 और 1 2 + k, ये 2 उधर क्या क्या होगी -k। 0 - 2 बराबर k, -2 बराबर k। k का मान कितना आ गया -2। ये था आपके पास पहला सवाल, ये था दूसरा सवाल। इसी का तीसरा सवाल है, सेम px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। अब gx px का एक गुणनखंड है, तो पहले तो gx को 0 करके x का मान ज्ञात कर लिया। px लिख दिया kx² - √2x + 1। 0 बराबर k की जगह k, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2, x की जगह 1 + 1। 0 बराबर k, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -√2 का गुणा √2 + 1 k -√2 + 1। ये √2 उधर गए, क्या हो गए प्लस के, माइनस के तो इसलिए प्लस के हो गए, ये प्लस का था इसलिए माइनस का बराबर k, √2 - 1 बराबर k। या मैंने ये लाइन नहीं लिखी है तो आप ये लाइन लिख लीजिएगा, gx px का गुणनखंड है तो px बराबर क्या होगा 0। तो आज अपनों ने 3 सवाल किए हैं, एक सवाल और गया है जो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।